जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम किन किन रेज को डिस्कस करेंगे, उनके यूज क्या हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और उनके सोर्स क्या हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है, देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज द orderly distribution of electromagnetic waves according to their frequency and wavelength. फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को उनके फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूट करना, ऑर्डरली उनको सेट करना, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और हम मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव पढ़ेंगे? गामा रेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज, उसके बाद विजिबल रेज, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद रेडियो वेव। उसके बाद है रेडियो वेव। इनको याद करने की ट्रिक है, किस तरह से? देखिए, ग्रेट एक्स यूवी इन बाई रेंज, इन माई रेंज। ग्रेट से गामा रेज बनी, एक्स से एक्स रेज, यू से अल्ट्रावायलेट रेज, वी से विजिबल रेज, इन से इंफ्रारेड रेज, माई से माइक्रोवेव और रेंज से रेडियो वेव बनी। ठीक है, अब हम इन्हीं वेव्स को डिस्कस करेंगे। इनकी सोर्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेवलेंथ कितनी है और क्या क्या इनका यूज होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गामा रेज। गामा रेज सोर्स क्या है इनका? देखिए, सोर्स है एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। और कोपान 60 जो होता है इज प्योर सोर्स ऑफ गामा रेज। ठीक है, सोर्स क्या है? जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं वो सोर्स होते हैं गामा रेज का। कोबाल्ट 60 जो होता है वो प्योर सोर्स होता है गामा रेज का। उसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी होती है? 10 रेज टू पावर 15 मीटर टू 10 रेज टू पावर 12 मीटर। ठीक है, मीन्स ग्रेटर देन
1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर से ज्यादा होती है। और 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻12 मीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी होती है 10 5 इंटू 10⁻20 टू 3 इंटू 10⁻24 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, तो गामा रेज की क्या होती है? वेवलेंथ 10⁻⁻15 टू 1 पिकोमीटर तक होती है। फ्रीक्वेंसी इतनी होती है 5 इंटू 10⁻20 टू 3 इंटू 10⁻24 हर्ट्ज तक। इसके बाद यूज क्या है? यूज, पहला यूज है टू स्टरलाइज मेडिकल इक्विपमेंट। किसके लिए यूज होती है? मेडिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए। दूसरा, टू डिटेक्ट और केयर, सॉरी क्योर लिखेंगे, कैंसरस सेल। ठीक है, कैंसरस सेल को डिटेक्ट करने के लिए और उनको इलाज करने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। उसके बाद है टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शन। सम न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। उसके बाद टू नो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ती है और वो एनर्जी हम गामा रेज के रूप में देते हैं। ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट को स्टरलाइज करने के लिए, कैंसरस सेल होते हैं हमारी बॉडी में, उनको डिटेक्ट और उनको क्योर करने के लिए, उनको मतलब कि हम इससे ठीक कर सकते हैं गामा रेज से। न्यूक्लियर रिएक्शन, कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन को हमें स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए शुरू में थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है, वो हम गामा रेज के रूप में देते हैं। और अगला यूज है टू नो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जानने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? गामा रेज का यूज करते हैं। उसके बाद है एक्स रेज। एक्सरेज, एक्सरेज कैसे, क्या सोर्स है इनका, वेवलेंथ कितनी होती है और फ्रीक्वेंसी कितनी है? देखिए, ठीक है, एक्सरेज सोर्स क्या है इनका? ए फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन बम्बार्डेड on a metal target of high atomic number। हाई एटॉमिक नंबर, जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को मेटल टारगेट के ऊपर बम्बार्ड किया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? हाई हो, तब कौन सी रेज निकलती हैं? एक्स रेज निकलती हैं। अब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है इनकी 3 इंटू 10⁻20 10⁻70 हर्ट्ज तक। ठीक है, वेवलेंथ कितनी होती है? वेवलेंथ होती है 1 पिकोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर तक। ठीक है, 1 पिकोमीटर में 10⁻⁻12 मीटर होते हैं, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर
होते हैं, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद है यूज। यूज टू डिटेक्ट, टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर इन बोन। हड्डी में फ्रैक्चर हो जाता है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एक्सरेज का यूज करते हैं। थर्ड, टू डिटेक्ट द गोल्ड, डायमंड, ड्रग्स कंसील्ड इन बैग एंड ह्यूमन्स। ठीक है, आपने देखा होगा जो स्मगलर होते हैं वो क्या करते हैं, या तो अपने बॉडी में गोल्ड, डायमंड या फिर ड्रग छिपा के ले आते हैं। और आपने देखा होगा हम एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हैं, फिर मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, तो वहां पे एक ऐसा गेट सा लगा होता है और हम उस गेट में से पास होके जाते हैं। और हमारे बैग भी क्या करते हैं, वो सब बैग्स को हम एक मशीन से निकालते हैं, उसके अंदर एक्सरे से चेक किया जाता है कि हमारे बैग में क्या है। गोल्ड, डायमंड, ड्रग्स वगैरह हो तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाती है, अगर हम जरूरत से ज्यादा लेके आए तब। ठीक है, इसमें किसका यूज होता है? इसमें यूज होता है एक्सरेज का। ठीक है, उसके बाद इन इंजीनियरिंग, इन इंजीनियरिंग it is used to see crack and fault in finished metal। फिनिश्ड मेटल, मान लो हमने मेटल से कोई चीज तैयार कर ली, हमें ये चेक करना हो कि इसके अंदर कोई क्रैक या फिर कोई इसके अंदर कोई फॉल्ट ना रह गया, उसको किससे चेक करते हैं? हम उसके अंदर से एक्सरे वेव पास करके हम देखते हैं, अगर पास हो जाती है तो होता है क्या कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं, अगर ना हो तो इसका मतलब उसके अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट। हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगले नंबर पे आती है यूवी, अल्ट्रावायलेट रेज। यूवी रेज बोलते हैं इनको। यूवी रेज, ठीक है। सोर्स क्या है इनका? सोर्स है एक तो सन, एंड और सोर्स है आर्क ऑफ मरकरी एंड आयरन, और आयरन लिखो, आयरन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? फ्रीक्वेंसी होती है 3 × 10⁻16 हर्ट्ज टू 7.5 इंटू में 10⁻14 हर्ट्ज तक। ठीक है, और वेवलेंथ कितनी होती है? 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक क्या होती है उसमें? इसकी वेवलेंथ होती है। अभी बताया था 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद है, अब अल्ट्रावायलेट का यूज किस लिए किया जाता है? सबसे पहले यूज किया जाता है टू प्रिजर्व फूड, फूड को प्रिजर्व करने के लिए।
ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देती है, किल कर देती है। उसके बाद टू डिटेक्ट फिंगरप्रिंट एंड इनविजिबल राइटिंग इन पेपर। ठीक है, पेपर में कोई फिंगरप्रिंट हो, किसी चीज पे कोई फिंगरप्रिंट हो या इनविजिबल राइटिंग हो, उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूवी का रेज का यूज करते हैं। और अल्ट्रावायलेट का यूज कहां पे होता है, टू काउंटरफाइट करेंसी नोट। एक मिनट, करेंसी नहीं, करेंसी, करेंसी की स्पेलिंग आएगी करेंसी नोट। आपने बैंक में एक मशीन देखी होगी, वो करेंसी नोट को चेक करने के लिए कि नोट जाली तो नहीं है, नकली तो नहीं है, उसके ऊपर रखते हैं, फिर नीचे नीली नीली लाइट ऑन करते हैं, जो कि क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेस होती है। ठीक है, उससे हम नोट को क्या करते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद टू स्टरलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट। ठीक है, सर्जिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उनको भी स्टेरलाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं। करेंसी नोट, जो हमारे नोट होते हैं 500 का है, 200 रुपए का है, उनको असली है या नकली चेक करने के लिए यूज होता है। फिंगरप्रिंट है, इनविजिबल राइटिंग है, उनको चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के लिए भी ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, इसलिए हम इनका यूज करते हैं। वेवलेंथ होती है 1 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक। फ्रीक्वेंसी 3 गुणा में 10 की शक्ति 17 हर्ट्ज से लेके 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक होती है। और अल्ट्रावायलेट रेज में मिलती कहां से है, सन से। सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती है, बट ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर O3 की, जो कि क्या करती है, उन सभी रेज को रोक लेती है, बट कुछ एक आ भी जाती है भाई। ठीक है, आर्क ऑफ मरकरी, आर्क ऑफ मरकरी क्या होता है, मान लो इस तरह से कोई हमारे पास चैम्बर है, इसके अंदर हमने मरकरी के वेपर्स बना लिए और इसके अंदर से हमने से हाई वोल्टेज करंट पास कर दिया, तो क्या हो जाती है, स्पार्किंग, ये आयनाइज हो जाता है। और इसके आयनाइज होने से लाइट निकलती है, जो कि कैसे कलर, जो कौन सी होती है, यूवी होती है। कौन सी लाइट होती है, वो यूवी। ठीक है, इसके बाद है भाई विजिबल रेज। उसके बाद है विजिबल रेज। सोर्स क्या है, सन, सन सोर्स है। दूसरा लुमिनियस ऑब्जेक्ट, वो इसका सोर्स होते हैं। ठीक है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट है, जैसे बल्ब है, वो भी क्या, किसका सोर्स है, विजिबल लाइट का सोर्स है। और सन है, सन भी विजिबल लाइट का सोर्स है, विजिबल रेज। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 7.5 इंटू 10⁻14 टू 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज तक होगी। इतने हर्ट्ज से लेके इतने हर्ट्ज तक होगी। वेवलेंथ, वेवलेंथ होगी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ठीक है, अभी बताया है 1 नैनोमीटर में क्या होता है, 10⁻
-9 मीटर होते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज क्या है, यूज टू सी द ब्यूटीफुल वर्ड, इस सुंदर संसार को देखने में हमारी हेल्प करती है। दूसरा, टू इनिशिएट सम केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस को इनिशिएट करने में भी हेल्प करती है। जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, जब भी क्लोरोफिल के ऊपर फोटो सनलाइट गिरती है वो तभी एक्टिवेट होता है आगे की प्रोसेस के लिए। तो ठीक है, इसी तरह जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल रेज, वो कुछ केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने का काम भी करती है। तो इसके यही यूज है। उसके बाद है भाई इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज, सोर्स क्या है इंफ्रारेड रेज का, देखिए हॉट बॉडीज, हॉट बॉडीज। ठीक है, हॉट बॉडी जितने भी गर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी से कौन सी रेज निकलती है, इंफ्रारेड रेज निकलती है। ठीक है, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, 4 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्ज टू 10 रेज टू पावर 13 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, उसके बाद है वेवलेंथ कितनी होती है, वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर तक। ठीक है, 1 मिलीमीटर में 10 रेज टू पावर -3 मीटर होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और नैनोमीटर में 10 रेज टू पावर -9 मीटर होते हैं। उसके बाद यूज क्या क्या है, फर्स्ट यूज है इन नाइट विजन डिवाइसेस, नाइट विजन डिवाइसेस, जो रात को देखने के लिए जो डिवाइसेस होते हैं ना, उनमें यूज हम किसका करते हैं, इंफ्रारेड रेज का करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड का। सेकेंड, टू चेक द प्योरिटी ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स की प्योरिटी चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेज का। एक और यूज है, एक और यूज था भाई, इसका क्या था, हाँ, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के लिए किसका यूज करते हैं हम, इंफ्रारेड का रेज का यूज करते हैं। फोर्थ, इन आई सर्जरी, आई सर्जरी के लिए भी किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेज का यूज होता है। ठीक है, तो ये है इंफ्रारेड रेज। सोर्स है इसका हॉट बॉडीज, जो गर्म बॉडीज होती हैं वो इसका सोर्स होती हैं। फ्रीक्वेंसी 4 इंटू 10 रेज टू पावर 14 हर्ट्ज से लेके 10 रेज टू पावर 13 हर्ट्ज तक होती है। वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से, सॉरी 700 नैनोमीटर से 1 mm तक होती है। यूज नाइट विजन डिवाइसेस जो होती हैं, ठीक है, जो स्टिकर वगैरह होते हैं जो वाहनों के पीछे लगे होते हैं, जो नाइट विजन डिवाइसेस है, उन सब में इंफ्रारेड रेज का यूज होता है। टू चेक द प्योरिटी ऑफ केमिकल, जो केमिकल्स होते हैं केमिस्ट्री लैब में, उनकी प्योरिटी चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं। मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करना हो, हमें स्ट्रक्चर जानना हो, पढ़ना हो, तो हम किसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेज का। और आई सर्जरी में, आंख की सर्जरी में किसका इस्तेमाल होता है, इंफ्रारेड रेज का इस्तेमाल होता है।
उसके बाद है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सोर्स क्या है? माइक्रोवेव का सोर्स होता है ओसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल इन वैक्यूम और मैग्नेट्रॉन ट्यूब। मैग्नेट्रॉन ट्यूब वो किसका सोर्स होती है? माइक्रोवेव का सोर्स। आप सभी ने टीवी देखे होंगे, पहले बड़े बड़े टीवी आते थे, उन टीवी को खोलने के बाद आपको छोटी सी कांच की ट्यूब दिखाई देती थी, इतनी सी कांच की छोटी सी ट्यूब होती थी, और उसको हम क्या बोलते थे? मैग्नेट्रॉन ट्यूब बोलते थे। ठीक है, और वही उसी के अंदर एक चार्ज पार्टिकल ओसिलेट होता था। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है ओसिलेटिंग वेव की? 3 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। ठीक है, वेवलेंथ कितनी होती है? वेवलेंथ होती है इसकी 0.1 मीटर टू 1 mm। ठीक है, उसके बाद यूज क्या क्या है? पहला यूज जो माइक्रोवेव एवन होता है, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवंस में यूज होता है इसका। ठीक है, सेकंड यूज होता है इसका इन रडार सिस्टम। रडार सिस्टम जो होते हैं, जैसे कि जो हमारी इंडियन आर्मी, आपने देखा होगा टीवी वगैरह में इस तरह से रडार घूमता हुआ दिखाई देता है, उसमें जो वेव यूज होती है वो कौन सी यूज होती है? माइक्रोवेव यूज होती है। रडार सिस्टम जो होता है, जो एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट का अपना रडार सिस्टम होता है, वो उस रडार सिस्टम के लिए अपने एयरप्लेन को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, वो, और वो मतलब उनका जो रडार सिस्टम जो होता है उनका, उसमें यूज किसका होता है? माइक्रोवेव का। उसके बाद अगला है इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी किसका यूज होता है? माइक्रोवेव का यूज होता है। सबसे पहले जो हार्ट्स मार्कोनी थे, उन्होंने 50 किलोमीटर की एक वेव बनाई थी, जो कि एक प्रकार की रेडियो वेव थी, और सबसे पहला जो लॉन्ग कॉम्बिनेशन उन्होंने किया था, सबसे पहले जो उन्होंने दूर का कम्युनिकेशन करके दिखाया था, वो 50 किलोमीटर का करके दिखाया था। ठीक है, उससे पहले माइक्रोवेव उन्होंने पहले बना के देखी थी, बन रही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद लास्ट है रेडियो वेव। क्या होती है देखिए, रेडियो वेव सोर्स क्या होता है इनका? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इन कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर हो या फिर कोई कंडक्टर हो, उसके अंदर जो एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है वो किसका सोर्स होता है? रेडियो वेव का सोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 300 गीगाहर्ट्ज टू 3 किलो
हर्ट्ज तक। ठीक है, वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ होती है 1 mm 200 किलोमीटर। और यूज इन रेडियो एंड कम्युनिकेशन, रेडियो और कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव का यूज करते हैं। सेकेंड, इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी हम किसका यूज करते हैं? रेडियो वेव का। तो देखिए रेडियो वेव्स क्या होती है? रेडियो वेव का सोर्स होता है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इन कंडक्टिंग वायर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है 300 गीगाहर्ट्ज टू 3 किलो हर्ट्ज तक। वेवलेंथ 1 mm टू 100 किलोमीटर तक होती है। एंड इन रेडियो इस यूज क्या होता है? इन रेडियो एंड कम्युनिकेशन। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।